राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण जन्म की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गई और उनसे कहने लगी कि हे प्रभु, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रभु कृपया कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। नारायण भगवान बोले कि ठीक है ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूँगा। उस समय भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा के राजा के सिंहासन पर बैठ गया। राजा उग्रसेन कंस के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उन्होंने कंस से कहा कि तू मेरा पुत्र है, यह सोचकर मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। एक ना एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी और कंस की चचेरी बहन थी। अगले दिन देवकी का विवाह वासुदेव नाम के यदुवंशी से संपन्न हुआ। कंस ने वासुदेव से कहा कि महाराज, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अपनी बहन देवकी को मैं स्वयं रथ में बिठाकर उसके ससुराल विदा करके आऊँगा। वासुदेव बोले कि महाराज कंस, यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने के लिए चल पड़ा। देवकी के पिता देवक अपनी बेटी को बहुत संपत्ति और धन देकर विदा किया था। कंस देवकी और वासुदेव से वार्तालाप करते हुए अभी आधे ही रास्ते में पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस ने कहा, यह आकाशवाणी झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का अभी वध कर देता हूँ। कंस को लगता है कि यही ठीक रहेगा और वह सोचता है अगर मैं वासुदेव को मार देता हूँ तो फिर मुझे मृत्यु का डर नहीं रहेगा। और कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। देवकी कंस से प्रार्थना करने लगी कि भैया, इनका वध मत करो, इन्हें मत मारो, भैया मेरा सुहाग मत उजाड़ो। फिर वह कहने लगी कि भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर तुम मेरे सुहाग को मत मारो। कंस मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वासुदेव का वध नहीं करूँगा, परंतु तुम दोनों को मथुरा के कारागार में बंदी बनकर रहना पड़ेगा। वासुदेव कहते हैं कि कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने देवकी और वासुदेव की एक भी बात नहीं सुनी और देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी और वासुदेव बहुत ही दुखी और हताश हो गए थे। देवकी ने वासुदेव से कहा
कि स्वामी, मेरी वजह से आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं आपके लिए दुख और विपदा का कारण बन गई। वासुदेव ने कहा, नहीं देवकी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। देवकी ने कहा, पर भैया, कंस तो मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे। हम क्या करें? देवकी और वासुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस समय समय पर उन दोनों को धमकाता रहता था। जब भी देवकी को बच्चा पैदा होता, तब कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से उस बच्चे को छीन लेता और उसे मार देता। हर बार देवकी कंस से बच्चे को नहीं मारने की बहुत विनती करती, लेकिन वह नहीं मानता। वह अपने पुत्र को जो है मरते हुए नहीं देख पाती थी। देवकी सोचती है कि मैं हर बार अपने सामने अपने पुत्रों का वध होते हुए कैसे देख पाऊंगी। कंस बहुत ही बुरा अत्याचारी राजा है, जिससे उसकी प्रजा भी बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था, तो वह सोच रहा था अब देवकी के 8वें बच्चे के जन्म के समय निकट आ रहा है, और उसने अपने सैनिकों को पहरा और बढ़ाने का आदेश दे दिया। देवकी और वासुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंदगांव में वासुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंच गई। वह यह सोचकर बहुत दुखी होता है कि दुराचारी कंस ने वासुदेव और देवकी को अपने कारागृह में बंदी बनाकर रखा है, और देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय अब निकट आ रहा है। इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। वह सोचता है कि मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, संयोग से उसी समय यशोदा के घर कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल के कोठड़ी के में जो प्रकाश फैल गया। प्रकाश वासुदेव के सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि वासुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह अवतार कंस के संहार के लिए हो चुका है। अब देर ना करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद लाल के यहाँ पहुँचा दो और उनके घर पर अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार भी सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच कृष्ण को उठाए वासुदेव चले जा रहे थे। जमुना जी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमुना जी का जल स्तर बहुत ऊंचा है। वासुदेव सोच रहे थे कि मैं कैसे इसे पार करूं, फिर वे जमुना नदी में उतर गए। जमुना का स्तर और ऊपर चढ़ता गया। यमुना नदी भी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। वासुदेव भगवान नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे। वासुदेव कहने लगे, हे भगवान नारायण, आप ही मेरी सहायता करो। जमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए ऊपर हो रही थी। यह देखकर भगवान ने टोकरी से बाहर अपना पैर लटका दिया और उनके चरण स्पर्श करके बाद में जमुना का पानी घट गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला को
वासुदेव भली भांति देख रहे थे। यह जमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुँच गए। गोकुल पहुँचकर नंद से बोले कि मित्र, मैं अपने बालक को तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह बड़ा होकर मथुरा वासियों का कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। नंद बोले, लाओ मित्र वासुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वासुदेव के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं, यह लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुँचे तुम जल्दी से इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। वासुदेव ने कहा, तुम धन्य हो मित्र। वासुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके ही लौटते ही कारागृह के द्वार बंद हो जाते हैं। वासुदेव हाथों में और जो देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं और सारे पहरेदार भी जग जाते हैं और उनको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वासुदेव देवकी से कहते हैं, हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं बल्कि पुत्री ने जन्म लिया है। उनकी बात सुनकर पहरेदार कंस को जाकर बताते हैं कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है। कंस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। यह तो विधि का विधान बदल गया, पर मुझे सावधान रहना होगा। इस कन्या का भी वध कर दूंगा मैं। यह कन्या भी जीवित नहीं रहनी चाहिए। वह कन्या को मारने के लिए कारागार में पहुंच जाता है। देवकी कंस से उस कन्या को नहीं मारने के लिए प्रार्थना करती है और कहती है, भैया आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था, यह तो एक कन्या है। देवकी बार बार विनती करती रही, पर कंस ने देवकी की एक भी बात नहीं सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से उड़कर आसमान में पहुंच गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और कहने लगी, हे कंस, मुझे मारकर कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। यह कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कंस यह देखकर और उसकी बातें सुनकर गुस्से से छटपटाने लगा और वापस अपने महल आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म दिवस को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है। पूरे ब्रजमंडल में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।